गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट खुल चुका है और अगर हम देखें कि कहाँ खुला है मार्केट, काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन खुला है, कुछ 200 पॉइंट के आसपास। गैप डाउन खुला है तो अब देखते हैं कि हम कहाँ बाय कहाँ सेल कर सकते हैं। ये अपने इस लेवल के नीचे खुला है कॉल 24,500 का जो कॉल है, और जो पुट है, पुट ने अच्छा खासा गैप अप दिया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन बनने का कि कहाँ हम बाय करें, कहाँ हम सेल करें। जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, देखते हैं हम कहाँ ट्रेड बनाएंगे। ओके, दोस्तों, देखा जाए कि इस वाले प्रीमियम ने क्या किया है, अपना एक हाई निकालने का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एक हाई निकालने का अटेम्प्ट किया, यानी कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वाले प्रीमियम ने अपना एक लो निकाल दिया है, ये स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है। बट द मोमेंट ये अपना ये वाला लो भी निकालता है, इसने एक ये वाला लो निकाल दिया है पहला वाला, एंड उसने अपना ये दूसरा लो अब ये निकाल देता है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमें कॉल साइड जाना है। और ये मैंने लाइन क्यों खींच करके ये वाला सोच रहे होंगे आप लोग, वो एक प्रीवियसली एक लेवल था। ये देखिए, प्रीवियस लेवल है जिसके नीचे से मार्केट अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा कॉल साइड बन चुका है, और मैं कोशिश करूँगा कॉल साइड ट्रेड लूँ। द मोमेंट ये निकलता है 95 का लेवल, हम इसी के एसएल के साथ इसको ले लेंगे, या जल्दी भी लिया जा सकता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा श्योरिटी हो रही है कि हम इसको ख़रीद सकते हैं। ओके, मुझे लगता है हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। हम प्रीमियम दूसरा चूज़ करेंगे, हम ये वाला प्रीमियम ले सकते हैं, या एसएल के साथ हम जाएंगे। एंड लेट्स सी। पहला टारगेट हम रखेंगे ये, मिल जाता है तो ठीक है, या जहाँ तक जाएगा देखते हैं। ओके, हमारे टारगेट के पास है, एंड टारगेट छोटा ही है गाइस, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, बट जितना भी है सही है। आपके टारगेट तक जा रहा है मार्केट, और क्या चाहिए। ओके, ये तो रिवर्ट कर रहा है। देखिए, वही लेवल है ना जो मैं बता रहा था, ये स्पॉट का ये ऐसा लेवल है, थोड़ा गंदा लेवल है ये वाला। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है स्पीड में तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ये प्रॉफिट भी लूज़ कर सकते हैं। चलो, 146 145 का टारगेट बोला था मैंने, वो आ चुका है। अब मैं लेता हूँ यहाँ से एग्ज़िट, छोटा प्रॉफिट है बट दैट्स ओके। ठीक है गाइस, मैं निकल गया हूँ। ये मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अभी और ऊपर भी जा सकता है ये, क्योंकि गैप डाउन खुला है, सेंटीमेंट नेगेटिव था, उसके अंदर गैप डाउन खुला है। तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। मैंने बुक कर लिया यहाँ पे क्योंकि मेरा एक टारगेट पॉइंट था ये वाला एरिया, और मैं इस पर नहीं निकलता तो ये नीचे आता तो शायद मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता कि मैं टारगेट पॉइंट से निकल गया। अब मैं कोशिश करूँगा कोई ट्रेड ना करूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रॉफिट अगर देखा जाए 2 लॉट के हिसाब से। देखो, जा रहा ऊपर, अभी ये जा रहा है। अब यहाँ निकल के 146 पे निकल के अब ऐसा लगता है और रुक जाता, ये वाला टारगेट मिल जाता जो मैंने 161 का लगाया है, 160 का लगाया है, शायद ऊपर और भी मिल जाएंगे। इसका तो कोई अंत नहीं है दोस्तों कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितना
आपको मार्केट देने के लिए तैयार है, इसका कोई भी अंत नहीं है। बस आपको बस डिसाइड करना है कि क्या आज मैंने अपने टारगेट तक रुका। दूसरा, क्या मैं अपना स्टॉप लॉस लेके साइलेंटली निकल गया? अगर आपके पास जवाब हाँ है तो आप सही कर रहे हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं और किसी तरह ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं और किसी तरह का लालच उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, तो आपको वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट में लालच से काम नहीं हो सकता और डर से भी काम नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे निडर होकर एंट्री बनाई है क्योंकि ये मेरे सेटअप पर काम करता है। ये मेरा सेटअप है, यहाँ पे मार्केट गया है, एक हायर हाई बनाया है, एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट ऊपर निकल रहा था, तो मैंने निडर होकर एंट्री बनाई है। और टारगेट भी मैंने आपके सामने ये वाला ही सेट किया और कुछ टारगेट सेट भी नहीं किया मैंने। अब देखो मेरे टारगेट तक गया, मेरे टारगेट तक जाने के बाद अभी रिट्रेस कर रहा है हल्का सा। मुझे अपने टारगेट तक निकलना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देते हैं, वो भी एक तरीका है, पर मेरा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।